वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 फरवरी 2025 और 4 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो ये लापता व्यक्तियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उनके परिवारों को सहारा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अच्छा, फरवरी में अब तक ये 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। मैं आपको डेली बोलता हूँ, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता? तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आर प्रज्ञानंद और इन्होंने अभी डी गुकेश को हराकर प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर जनरल इयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो जो आईडीएफ है यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स, इसके नए प्रमुख बने हैं ये मेजर जनरल इयाल जमीर। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, इजराइल। अब इजराइल के आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के ये नए प्रमुख बने हैं, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ए वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। इजराइल की संसद ने यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया और इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक वराक का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कुन्नमकुलम में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ? तो ये भारतीय सेना और मालदीव की सेना के बीच शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले, मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइचू। अच्छा, मालदीव ने डैमसेल्फिश की नई प्रजाति पाई गई। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया। मालदीव संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया है। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म कर देगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेज दिया है और रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोहलर का निधन हुआ? तो होस्ट कोहलर ये जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोहलर और अभी इनका निधन हुआ है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 67वीं ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता? तो ये जीता है चंद्रिका टंडन ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इनकी एक एल्बम है त्रिवेणी, इसकी वजह से इनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये हैं चंद्रिका टंडन। अच्छा, अभी मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड से क्रिस्टोफर नोलन और हेडहुड से एम्मा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया? तो ये एच शंकर को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एच शंकर और इन्हीं को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया CEO नियुक्त किया। BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का MD एंड CEO फिर से नियुक्त किया गया। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर M मोहन बने। नीरज पारक को रिलायंस पावर का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति आलोक अरादे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महेश कुमार अग्रवाल को BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। और धनंजय शुक्ला ये ICSI के नए अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बारहवीं शू का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक अभिनेत्री थी और ये ताइवान की अभिनेत्री थी। अभी निमोनिया की वजह से इनकी डेथ हो गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी बारबी सू, ये ताइवान की एक अभिनेत्री थी, जापान घूमने गई थी, वहां पर निमोनिया की वजह से इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? तो ये मध्य प्रदेश में खुलेगा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई से पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया? तो ये ईरान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ईरान ने किया है तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान। अच्छा, मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान के द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। ईरान में फतेह मोजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। ईरान द्वारा तलाहे और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना और ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये चीन में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
अब चीन में किया जाएगा तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। अच्छा, चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण भी कर दिया। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजो 19 लॉन्च किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन टॉप पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ और चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वीं मेड लैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? तो ये दुबई में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुबई के विश्व व्यापार केंद्र में 24वीं मेड लैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ये ब्रिटेन बनेगा। एक्चुअल में कुछ ऐसे एआई टूल्स हैं जो बच्चों की कुछ गलत इमेज बना देते हैं, यानी कि कुछ अडल्ट इमेज बना देते हैं, उनको अपराध घोषित करने वाला पहला देश बनेगा ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन बनेगा तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। अच्छा, ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में हुआ। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 ये लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ली। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ये ब्रिटेन में किया गया। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया? तो जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुनेरी ये गुजरात के कच्छ का एक गांव है। इसे गुजरात का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आंसर आप डिटेल में लिखा करो। ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर इसे दिसंबर तक कर दीजिए। तो नेक्स्ट 2 डेज में मैं जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जनवरी के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, ये 3rd वीक का है, ये 2nd वीक का है और ये 1st वीक का है। यानी कि जनवरी के चारों वीक के वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो मैंने बना दिए हैं और ये वीडियोस फैक्ट स्टडी चैनल पे आप देख सकते हो। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जॉन रैटक्लिफ को अमेरिका के खुफिया विभाग CIA का प्रमुख नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कमिंदू मेंडिस ने जीता। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। जितेंद्र पाल सिंह को इजरायल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी।
भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। अमेरिका क्यूबा में ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण करने में मिजोरम टॉप पर रहा है। अच्छा, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। और इंडिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।